तेरे नैना तलाश कर जिसे एक तलाश करनी होगी। बॉलीवुड की कौन सी मूवी है जो पहली बार 1 करोड़ में बनाई गई थी, या जिसका प्रचार ऐसे किया गया था कि 1 करोड़ में बनी पहली मूवी? जवाब तो आपको गूगल पर तुरंत ही मिल जाएगा, क्योंकि मूवी का नाम ही है तलाश और डायरेक्टर हैं ओपी रलन। बहुत सी बातें पता चलेंगी, लेकिन बहुत सारी बातें आपको तब पता चलेंगी जब इस मूवी को देखें। एक कंप्लीट पैकेज है ये मूवी। क्या नहीं है इसमें? शानदार फोटोग्राफी, शानदार गीत, शानदार हीरोइन और जुबली कुमार। बहुत कुछ है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा फील करेंगे और आपके 3 घंटे कब निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिल्म के हीरो हैं जुबली कुमार, मतलब राजेंद्र कुमार, और इनकी एजुकेशन पूरी हो गई है और इन्हें पता चलता है कि माँ ने बड़ा परिश्रम से इन्हें एजुकेशन करवाई है, तो डेफिनेटली माँ के शुक्रगुजार हैं और इन्हें एक नौकरी मिल जाती है। और उस नौकरी में इनके बॉस होते हैं बलराज साहनी। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। अब ये गाना एस.डी. बर्मन गवाना चाहते थे मन्ना डे से, पर मन्ना डे का शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं था या डेट नहीं मिली, अब पता नहीं क्या कारण है। खैर मन्ना डे साहब तो अवेलेबल नहीं हुए, तो फिर एस.डी. बर्मन ने एक गाना खुद गाया, क्योंकि किसी और आवाज़ से वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने ये गाना खुद गाया और इतना शानदार गाया है कि आप एक गुड फैक्टर फील करेंगे। छाया दो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ। अब बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसा मानते थे कि अगर एस.डी. बर्मन साहब ने गाना खुद गा दिया तो फिल्म को एक लकी चार्म मिल जाएगा, कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, एक शुभ संकेत होगा और मूवी हिट होने के चांस बढ़ जाएंगे। और ऐसा होता भी था। जब भी वो गाना गाते थे किसी मूवी के लिए तो मूवी तो हिट हो जाती थी और बड़ी पॉपुलर होती थी। राजेंद्र कुमार बड़े मेहनती हैं और अपने बॉस को प्रभावित कर देते हैं और उनके बॉस उन्हें चाहने लगते हैं और एक निर्णय लेते हैं। तो राजेंद्र कुमार के काम से वो इतना खुश होते हैं कि वो एक पार्टनर का दर्जा दे देते हैं उनको, और छुट्टी मनाने के लिए वो टाइम देते हैं कि कुछ दिन के लिए छुट्टी मनाओ, रिलैक्स करो, काम तो चलता रहेगा। और छुट्टी मनाने के लिए राजेंद्र कुमार जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझी में। अब हमारा हीरो युवा है, नौकरी मिल गई है, कॉन्फिडेंट है, बॉस भी खुश हैं, अच्छी आमदनी है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर बहुत सारी तमन्नाएं मन में जन्म ले लेती हैं। वो सारी तमन्नाएं साकार करने के लिए वो निकल पड़ते हैं अपने घूमने की यात्रा पर, रिलैक्स होने के लिए। एक टूर कहें, एक पिकनिक कहें, या काम से थोड़ा छुट्टी लेने का एक ऑल्टरनेटिव कहें, और पहुंचते हैं एक गांव में जहां उनकी मुलाकात होती है मधु से। मधु ये बंगाली हसीना शर्मिला टैगोर। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। राजेंद्र कुमार शर्मिला जी को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके मन की मुराद पूरी हो गई। उनके मन की कल्पनाओं की भी जो मधुरतम कल्पना है मुझे साकार हो गई हो। जिंदगी का सबसे मधुर स्वप्न साकार रूप में उनके सामने आ गया हो, बस उन्हें ऐसा लगता है और अपना दिल दे बैठते हैं। पर अब ये शर्मिला जो हैं, मधु जो हैं, उनके पिताजी तैयार नहीं होते। वो नहीं चाहते एक सारी लड़के शादी करें, लेकिन राजेंद्र कुमार विश्वास दिला देते हैं कि वो अच्छे इंसान हैं और प्रभावित कर देते हैं मधु के पिताजी को, और वो शादी करने को तैयार हो जाते हैं।
ओ जो नीली आत्मा धरती पर है। गांव की भोली वाली लड़की के रूप में शर्मिला टैगोर बड़े सुंदर लगती हैं। बहुत ही प्यारा सा भोला सा सौंदर्य, गालों में पड़ते हुए डिम्पल, चेहरे की मुस्कान, आँखों की चमक, माने कुछ ऐसा जादू डालती हैं कि हमारे हीरो की नींद गायब हो जाती है और वचन देते हैं कि वो उन्हीं से शादी करेंगे और सब कुछ ठीक होता है। अब वापस आते हैं अपनी नौकरी पर और सामना होता है उनका एक ज़बरदस्त सरप्राइज से। अब हमारे हीरो के जो बॉस हैं बलराज साहनी, उनकी बेटी विदेश से वापस आती है और उनका परिचय रायन कुमार से करवाते हैं। रायन कुमार पहली बार उन्हें देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। बिल्कुल सामने उनकी गांव वाली प्रेमिका ही जैसे एक वेस्टर्न ड्रेस में आ गई हो, एक वेस्टर्न लहजे में आ गई हो, एकदम दोनों हुबहू एक रूप में। एक्चुअली शर्मिला टैगोर ने इस फिल्म में डबल रोल किया है। गांव की लड़की और शहर की लड़की दोनों रोल इन्हें निभाए हैं और बड़ी खूबसूरती से निभाए हैं। बलराज साहनी अपनी इसी बेटी की शादी रायन कुमार से करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बड़े धीरे धीरे, बड़े प्यार से, बड़ी सहजता से और बड़े गर्व के साथ क्रिएट करते हैं। रायन कुमार की माँ से मिलते हैं और अपनी बेटी को भी बार बार भेजते हैं और धीरे धीरे उनके मन में ये क्रिएट कर देते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी यहाँ करना चाहते हैं। अब माँ बेचारी सीधी सादी गरीब तबके की महिला कैसे इनकार कर सकती थी, तो डेफिनेटली वचन देती है। अब राजेंद्र कुमार के लिए एक बड़ा डायलेमा क्रिएट हो जाता है। एक तरफ तो उनका प्यार, एक वचन जो उन्होंने अपनी गांव के प्रेमिका को दिया था, और दूसरी तरफ उनका सोशल ऑब्लिगेशन, अपने माँ का वचन जो माँ दे देती है उनके बॉस को, तो उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें, वो किस पक्ष में जाएं, अपने दिल को समझाएं या अपने दायित्व को निभाएं। बड़े परेशान होते हैं और उस परेशानी में उनका साथ देता है दोस्त, जो लच्छू नाम से ओपी रहलन ने ही एक रोल प्ले किया था। मन के सिवा ये कोई क्या जाने। राजेंद्र कुमार ने मन में उठने वाले भावों को बड़ी सहजता से, बड़े शानदार ढंग से प्रदर्शित किया है। बार बार उनके मन में ये दोनों घटनाएं, उनके गांव के प्रेमिका और उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बार बार उनके दिमाग का मंथन करते हैं। तभी एक दुखद घटना होती है और जब वो बलराज साहनी की बेटी के साथ कुछ सुख सुविधाओं में खोए हुए थे तो उन्हें पता चलता है कि उनके माँ की डेथ हो गई है। माँ की डेथ के बाद उनके मन से एक बोझ उतर जाता है कि अपनी माँ को जो वचन देना था या दिया था उस भार से वो मुक्त हो जाते हैं और बलराज साहनी से इनकार कर देते हैं कि वो उनकी बेटी से शादी नहीं करेंगे। सारी सुख सुविधाएं जो नौकरी से मिली थी वो त्याग देते हैं और अपने उसी गांव पहुंचते हैं जहां उनके प्रेमिका उनका इंतजार कर रही थी, और वहां जाकर के उन्हें फिर से एक नए आश्चर्य का पता चलता है कि बलराज साहनी की बेटी ही उनकी प्रेमिका है और बलराज साहनी उनका परीक्षा ले रहे थे, एक एग्ज़ाम ले रहे थे कि कैसे उनकी तलाश पूरी हो। इस तरह फिल्म एक सुखद अंत पर पहुंचती है और फिल्म का जो नाम है तलाश, एक्चुअली वो एक पिता की तलाश है अपनी बेटी के लिए, एक अच्छे बर की तलाश।
और इस तलाश बड़ी सुखद ढंग से पूरी होती है।